अस्सलामुअलैकुम। अब भिंडी को आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाया हुआ होगा, जैसे कि स्टफ़ भिंडी, प्याज वाली भिंडी, भिंडी की सूखी हुई सब्ज़ी। लेकिन मैं आज आपके लिए एक ऐसी स्ट्रीट स्टाइल चटपटी और चटखारेदार, कम तेल, कम मसालों और इतनी गर्मी में कम मेहनत से बनने वाली तवा मसाला भिंडी फ्राई की रेसिपी के साथ हाजिर हुई, जिसे देख के ही और जिसकी खुशबू से ही मुँह में पानी आ जाए। तो इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से हदीस देखते हैं, उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब तवा भिंडी बना रहे हैं तो तवा तो चाहिए। मैंने एक तवा ले लिया है, उसमें तेल डालेंगे बिल्कुल थोड़ा, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। बाकी इंग्रीडिएंट्स क्वांटिटी सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब चॉप किया हुआ हम लहसुन इसमें पहले डालेंगे। इस टाइम पे फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, बस मीडियम लो फ्लेम पर ही आपने ये सारा काम करना है। मैंने भिंडी के ऊपर और नीचे के एजेस काट लिए थे और इसको तकरीबन 2-2 इंच में मैंने इस तरह से कट कर लिया था, ठीक है। आपने भी इस तरह से कट करना है। भिंडी को हम तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। कितना फ्राई करेंगे ये भी आपको मैं बताती हूँ। फ्लेम आपको मैंने बता दी कितनी रखनी है। हमने भिंडी को इस टाइम पे इतना फ्राई करना है कि इसकी जो लेस है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें जो धागे धागे से नहीं आते, अभी जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे ना तो वो आएंगे। ये आते ही हैं भिंडी, जब हम फ्राई करते हैं, भिंडी को पकाते हैं, ये फ्राई करते वक्त ही हमने भिंडी की ये सारी लेस ख़त्म करनी होती है, वरना आगे हमारा मसाला बहुत ज़्यादा सोगी सोगी सा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए जो धागे आपको दिख रहे हैं ना, ये ख़त्म हो जाए। आपने इतना इस टाइम पे भिंडी को फ्राई करना है, तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेफिक्र हो जाए, गर्मी में मैं बहुत ज़्यादा देर आपको चूल्हे के पास खड़ा नहीं रहने दूँगी। बस जल्दी से ये काम हो जाएगा, 5 मिनट लगेंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस जैसे ही हमारी भिंडी फ्राई हो जाएगी, हमने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल से मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही कम मसालों में हमारी ये भिंडी तैयार होगी। तो हमने इधर डाल देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च बस अभी मैंने डाली है, इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको अगेन थोड़ा-सा फ्राई करना है, बस हल्का-सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करिएगा नहीं, क्योंकि ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है ना, फिर ये जल ना जाए, तो इसलिए आपने इसको बस मिक्स करना है, हल्का-सा फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपको लगेगा। फिर इसके सेंटर में, तवे के सेंटर में एक जगह बनानी है, भिंडी को आगे-पीछे कर देंगे और बीच में लाल-लाल टमाटर रख देंगे। मैंने बीच से कट करके टमाटर रखा है, इसको कवर करा है, कवर करके तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट छोड़ देना है, जब तक आप कमरे में आराम करें, सुकून से रहें, हवा में रहें, गर्मी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने इस कवर को है ना, वो जो हरी मिर्ची के ऊपर का डंठल नहीं होता, उससे सील कर दिया था इसके होल को, ताकि स्टीम ज़्यादा अंदर रहे और हमारा जो टमाटर है ना, वो जल्दी से गल जाए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, ताकि इसका छिलका आराम से हम रिमूव कर सकें। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आप इसका कवर हटाएँ और टमाटर के जो छिलके हैं ना, अगर ना उतरे ना, थोड़ी-सी इनके साथ हुज्जत कर लीजिएगा, लेकिन इसके छिलके आपने निकालने ज़रूर हैं, वरना ये अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है? इनका कोई काम नहीं है। आप चिमटे से इस तरह से आराम से छिलका निकाल लीजिएगा। अगर आप चाहें ना तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटर के पेस्ट से वो बात नहीं आएगी, वो टेक्सचर नहीं आएगा भिंडी में, जो इन वाले टमाटर से आएगा। कैसा टेक्सचर आएगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने टमाटर के जो छिलके हैं वो हटा दिए, इसको अच्छे से मैश करेंगे। भिंडी में मिलाना नहीं है, टमाटर को पहले मैश करना है। मैश करने के बाद आपने कुछ मसाले डालने हैं, जो कि चंद अब 2-3 ही बचे। समझ लें हमारी भिंडी इस टाइम पे बिल्कुल डन है। भिंडी भी सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, कच्चापन टमाटर का भी बिल्कुल ख़त्म है। कुटी हुई लाल मिर्च जो हमने डाली, इसका भी कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने वो मसाले डालने हैं जो बिल्कुल एंड में डालेंगे, बेसिक्स हैं, जिसकी एंड में ही खुशबू फ्लेवर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने डाला है भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, तकरीबन 1 एंड हाफ टी स्पून। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें चटपटा चटखारा टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। अच्छा, चाट मसाला जो है ना, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा चाट मसाला डाल दें। सही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वांटिटी नॉर्मल रखी है चाट मसाले की, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल लास्ट में एंड में नमक। बस यही कुछ मसाले थे, मैंने आपको कहा था बहुत ही कम मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बस यही मसाले। अब बस हम भिंडी और टमाटर को मिला-जुला देंगे अच्छे से, ताकि जितना भी मसालों का फ्लेवर है, भिंडी और टमाटर सब आपस में मिल-जुल जाएँ, कोई भी एक-दूसरे से जुदा ना रहे, किसी का भी एक-दूसरे से ताल्लुक टूटा हुआ ना रहे, बिल्कुल मिला हुआ रहे, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे और ये ऑयल जो है ये आपको दिख रहा है ऑलरेडी सेपरेट हुआ हुआ है। देखिए मैंने मैश किए थे ना टमाटर को, तो टमाटर इस तरह से मोटे-मोटे थोड़े से चंक्स दिख रहे हैं टमाटर के। अगर आप ब्लेंडर में बिल्कुल ब्लेंड कर देंगे तो ये वाला लुक नहीं आ पाएगा एंड में, सही है। बस हमारी ये भिंडी की भुनाई अच्छे से हो गई है, तकरीबन 2 मिनट लगे। उसके ऊपर मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया। बस गार्निशिंग तो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जैसे चाहें वैसे करें। भिंडी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है इसका, और लाइट सा गर्मी में ऐसा दिल चाहता है ना, बस थोड़ा हल्का ही हम हल्का-फुल्का सा खाएँ, बहुत हैवी ना खाएँ, बिल्कुल हल्का-फुल्का और चटपटा चटखारेदार इसका फ्लेवर है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप और आपके घर वाले इस भिंडी के फ़ैन हो जाएँगे। बन भी जल्दी से जाती है, ज़्यादा मसाले भी नहीं है, ना प्याज है, ना दही है, ना धनिया है, कुछ ज़्यादा सामान है ही नहीं, बस कम मसाले में हमारी भिंडी मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाती है।
रेसिपी अच्छी लगी है ना तो लाइक आपने नहीं किया ना अभी तक तो बस फिर सोच ले, मैं आइंदा तवे वाली कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। नहीं, नहीं, मज़ाक कर रही हूँ, लेकिन अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नहीं लगी है ना तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्यों नहीं लगी, ताकि मैं आइंदा अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करूँ ना, मुझे पता चले कि क्या चीज़ मुझ में है जो अच्छी नहीं है, तो मैं उसको बेहतर करूँगी, ठीक है? और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग और क्विक रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।